दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। जब चोट लगी तो ये जाना, झूठा था हर अफसाना। अरे जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मैं अब आपको रीजनिंग का भी क्लास लेने जा रहा हूं। जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था तो उस समय रीजनिंग मैंने पढ़ाया था। हाँ, फिलहाल ये रीजनिंग का क्लास मैं केवल एक ही क्लास वो अपने पेड क्लास में लेने जा रहा हूँ। तो हालांकि आप लोग के लिए मैथ में लगातार लेके आ रहा हूँ। इधर फिर 2-3 दिन से आपके वीडियो अपलोड नहीं हुए रेलवे 100 वाला, वो इस वजह से कि मैं फिर आ गया हूँ अभी बिहार, और दिल्ली में फिर वापस आ रहा हूँ 7 मई को। तो फिर क्लास शुरू हो जाएगी वहाँ से, और 8 से हमारा लाइव क्लास चलेगी, जो कि पेड क्लास में जो है रीजनिंग का क्लास चलेगा सुबह में 8 बजे लाइव क्लास। वो केवल 100 रुपया प्रति महीना है, और ये 4 महीने में पूरे रीजनिंग के सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। हमारा बुक रीजनिंग का आ चुका है, और वो रीजनिंग का बुक जो हमारा है, और इस तरह से आपको रीजनिंग के बुक हमारे देखने को मिलेंगे। ये मेरे नाम से ही द हॉट ट्रिक्स इस रीजनिंग के बुक का नाम है। ये द हॉट ट्रिक्स इसलिए नाम है कि जब मैं ऑफलाइन कोचिंग अपना चलाता था, अभी तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया लगभग 6 महीने से, तो ऑफलाइन जब मैं चलाता था उस टाइम ये रीजनिंग का बुक बना था। द हॉट ट्रिक्स मेरे कोचिंग का नाम था, तो इस वजह से मैंने बुक का नाम भी द हॉट ट्रिक्स ही रखा था। ठीक है, तो रीजनिंग का क्लास शुरू हो गया है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। आप बुक भी मंगवा सकते हैं अपने घर पर, और हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रैंकिंग इस रीजनिंग के चैप्टर में। तो आप देखेंगे कि आखिर मैं पढ़ाता कैसे हूँ, क्या मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है बेस्ट है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं। और हाँ, जिनको जुड़ना वही जुड़ सकते हो उसमें, वरना इसमें किसी की मतलब हम ये नहीं कहते कि आप जुड़ जाओ तो आप नौकरी ले लोगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप खुद पढ़ते हो, खुद मेहनत करते हो, तब जाके आपको नौकरी मिलती है, ये सच्चाई बात है। कोई टीचर आपको नौकरी नहीं देता है, ना मैं ना कोई और। तो नौकरी होती है केवल आपके बदौलत, आप मेहनत करते हो। हाँ, आपको सही गाइड करने वाला मिल सकता है, वो आपको बता सकता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है वो एक टीचर के माध्यम से हल हो जाता है, और उसका समाधान जो मिल जाता है वो आसानी तरीके से। तो शिक्षक की ज़रूरत केवल हमें इसलिए पड़ता है कि जो कठिन चीज़ है वो मेरे लिए आसान लगने लगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा क्लास ज्वाइन कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे दिया है, जो पेड ग्रुप बनेगा वहाँ से। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको जाके अभी पेड मिल जाएगा, लेकिन हाँ, वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेड क्लास से संबंधित मिलेगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जब हमारा रीजनिंग का लाइव क्लास लिंक चलेगा तो डेमो क्लास आपको वहाँ पर मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है, आज हम नंबर रैंकिंग आपको पढ़ा रहे हैं। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो नंबर रैंकिंग पढ़ाएंगे। अल्फ़ाबेट वाला भी रहता है, जैसे ए जो है बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, चाहे ए बी के नीचे है, बी ए से आगे है, इस तरह का जो सवाल होगा वो अल्फ़ाबेट रैंकिंग में होगा। और ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये नंबर रैंकिंग में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इस पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें एक बात जानना होगा, पंक्ति में क्या कहेगा कि किसी पंक्ति में फलाने का इतना नंबर है, उसी पंक्ति में फलाने इतने नंबर पर है। तो सवाल ये कहेगा उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बीच में 10 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, इस तरह का चर्चा होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से, दोनों ओर से भी कह सकते हैं, दोनों ओर से या दोनों छोर से या दोनों तरफ से कहते हैं, दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो,
हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दोस्तों, जब किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो, हमें जब किसी व्यक्ति का एक पंक्ति में दोनों तरफ से उसका क्रमांक मालूम हो, दाएं बाएं बोल सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कह देगा कि ऊपर से ए का क्रमांक 20वां है और नीचे से ए का क्रमांक 15वां है, दोनों के बीच इतने आदमी हैं, सॉरी यहाँ तो दोनों के बीच नहीं रहेगा चूंकि ए है, तो कह देगा कि बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हाँ, बीच कब कहेगा? जब कहेगा कि ए का क्रमांक बाएं से या नीचे से 10वां, बी का क्रमांक ऊपर से 18वां है, दोनों के मध्य 10 आदमी है, 5 आदमी है, 4 आदमी है, तब पूछ सकता है कि बताइए टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है। हाँ, वैसे में आपको अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या भी पूछा जाता है। वैसे सवाल का 2-2 आंसर निकल के आता है, मैं इस पर अभी चर्चा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। अच्छा, हमने कहा कि दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का क्रमांक मालूम हो तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। एक व्यक्ति रहे चाहे एक ही स्थान का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो तब। हम चलते हैं सवाल को लेके आते हैं तो आपको समझ में बेहतर आएगा। दोस्तों, एक बात और, अगर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है तो लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल इधर है, आर आके घटेगा और -1 आके +1 हो जाएगा। तो लेफ्ट बराबर क्या हो गया? टोटल में से राइट घटा के 1 जोड़ना है, और उसी तरह राइट बराबर टोटल में से लेफ्ट घटा के 1 जोड़ना है। बस, तो ये तरीका है हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन से शुरू किए हैं। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 20वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? किसी पंक्ति में ए जो है 15वें स्थान पर और उसी पंक्ति में, हाँ, ए बाएं से 15वें स्थान पर और उसी पंक्ति में बी दाएं से है 20वें स्थान पर। सवाल कहता है कि बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। जरा सुनिए, सिंपल सा बात कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो, किधर से? दोनों छोर से, तो सुन लीजिए, कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से है 15वां एक ही व्यक्ति का, इधर से 15वां, और दाएं से आएंगे तो 20वां, दाएं से आने पर कितना? 20वां, और 1 घटा दो। 1 क्यों घटाएं? क्योंकि ए को ही आपने 2 बार गिना, एक बार इधर से गया तब 15वां, तो ए आ गया कि नहीं? 15 लोग को ले लिए आप, तो ए आया कि नहीं? हाँ आया। और उधर से फिर कहें कि ए 20 पर था तो फिर बी को आपने गिना, तो एक आदमी एक बार गिनती होना चाहिए। आपने एक आदमी को 2 बार गिन लिया, एक बार 15वां बोला तो भी ए आ गया, अब 20वां बोला तो भी ए आ गया, ए 2 बार आया, इसलिए 1 घटा दिया जाता है फॉर्मूला में। 15-20 होता है 35, 35 में से 1 चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आता है? 34। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, किसी पंक्ति में x बाएं से 17वें स्थान पर है तथा दाएं से 40वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम है, बार बार कह रहा हूं, एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का दोनों छोर से रहेगा तभी फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं कि ए का इधर से 10वां उधर से बी 10वां तो पूछ दिया कुल व्यक्ति कितने, आपने लेफ्ट राइट जोड़ के घटा दिया, गलत हो जाएगा। सुन लीजिए, यहाँ टोटल बराबर लगेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट से यानी x का स्थान बाएं से 17वां था और कहता है 17वां है तथा दाएं से 40वें स्थान पर है, दाएं से 40वां स्थान पर है, उसमें 1 घटा दीजिए। 17 40 होता है 57 में से 1 चला जाएगा, हमारा आंसर 56 यानी 56 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में 40 छात्र है, ए उस पंक्ति में नीचे से 15वां तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? यानी टोटल व्यक्ति इस बार दिया हुआ है, एक छोर से उसका क्रमांक पता है, दूसरे छोर से
पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको याद है टोटल बराबर कहा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और उसी तरह चलिए टी हम उधर बराबर के लिख दे तो कोई दिक्कत, अरे इतना बराबर टी था चाहे टी बराबर इतना, वही बात है। केवल लेफ्ट निकालना हो तो टोटल में से याद रखिए राइट घटा के 1 जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि राइट जाके माइनस में हो जाता है, आर माइनस में, -1 उधर जाके प्लस में। या राइट से निकालना हो, एक छोर लेफ्ट होता है एक छोर राइट होता है, तो टोटल में से लेफ्ट घटा के 1 जोड़ देंगे। यानी कि इस सवाल के लिए हम टोटल में से एक छोर वाला घटा के 1 जोड़ देंगे तो दूसरे छोर का पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमें कहा है कि ऊपर से उसका स्थान, तो ऊपर से निकालने के लिए टोटल में से नीचे वाला घटा के 1 जोड़ेंगे, तो टोटल है 40, 40 में से इधर वाला स्थान 15वां घटा दीजिए, 1 जोड़ लीजिए। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा दूसरे छोर से, या ऊपर से कहा है तो ऊपर से हो गया, ऊपर से 40 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में 1 जोड़ दिए 26, ठीक है। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 20वां तथा बी दाएं से 30वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे कि ए का क्रमांक बाएं से 20वां, बी है 30वां, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल आपका कितना 20, सॉरी लेफ्ट से 20 और राइट से कितना 30 और -1, 30 20 50 में से 1 किया 49 आंसर आया। लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है दोस्तों। अब पूछिए कि क्यों गलत है। वो गलत इसलिए है कि हमने आपसे कहा है कि किसी पंक्ति में जब एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता हो तब ये फार्मूला लगेगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ऐसे नहीं लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से, दोनों का स्थान दिया हुआ है, आप टोटल बराबर लगा दिए, दोनों जोड़ के घटा दिए। नहीं, दोनों जोड़ के 1 क्यों घटाते थे, दोनों छोर को जोड़ के 1 क्यों घटाते थे, इसलिए कि एक ही आदमी रहता है, इसलिए घटाते हैं। तो अगर ऐसे आपके दिमाग में आया है तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। आप इसे सुधार कर लेंगे, अगर आपसे गलती ऐसा हुआ होगा तो होता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा था। हाँ, ऐसे सवाल अब कैसे होंगे कि अगर दोनों तरफ से रहेगा तो कैसे बनेगा, अगर ये गलत है तो मैं अभी लिखता हूँ ऐसा सवाल, ठीक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x का क्रमांक बाएं से 14वां तथा y का क्रमांक दाएं से 25वां है और दोनों के बीच कुल 8 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। सवाल में दिया हुआ है कि x का क्रमांक बाएं से 14वां, y का क्रमांक दाएं से 25वां, मतलब अब कहता है कि दोनों के बीच में 8 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए इधर से बढ़ते 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 जहां x बैठा वो स्थान इधर से 14वां था और उधर से y जहां बैठा है वो स्थान उधर से 25वां है और दोनों के बीच 8 आदमी है, तो कुल कितने व्यक्ति। इसके 2 आंसर, एक तो आप इधर से 14 गए, बीच वाला 8 आदमी और प्लस उधर से यहाँ तक है 25 आदमी, सबको जोड़ दीजिए। ये 8 आदमी, उधर से 25 आदमी और ये 8 आदमी और इधर से जो 14 आदमी है सबको जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 14 8 22, 22 25 हो जाएगा 47, 22 25 कितना हो जाएगा 47। तो चलिए टोटल व्यक्ति 47। लेकिन दोस्तों इसका एक और आंसर होगा, इसका एक और आंसर होगा। ऐसे सवाल जब भी रहें तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान, उधर से दूसरे व्यक्ति का स्थान, बीच में कह देगा कुछ आदमी दे देगा और तब पूछेगा कुल व्यक्ति की संख्या, इसका 2 आंसर होगा। एक आंसर तो होगा टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको जोड़ दिए, तो ये अधिकतम संख्या निकलता है दोस्तों। अधिकतम संख्या उस पंक्ति में अधिकतम संख्या होगा। और टोटल के लिए एक और लेफ्ट राइट जोड़ के और मिडिल में 2 जोड़ के घटाना है, मिडिल वाला में 2 जोड़ के घटाना है। ये न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम
संख्या के लिए, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम संख्या के लिए। तो एक बात बताइए जरा, मुझे एक बात जरा समझा दीजिए आप कि ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे? हाँ, तो ये तब लगाएंगे जब सवाल में पूछ लेगा कि न्यूनतम संख्या कितना है व्यक्ति का। उस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो इसको लगाना, अधिक से अधिक इसको लगाना, अधिक कम ना कहेगा तो दोनों लगाना और देख लेना कौन ऑप्शन में है। अगर दोनों है तो जो ऑप्शन पहले होगा उसको मारिएगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ऑप्शन ए में ई वाला आंसर दे गया और ऑप्शन बी में ये वाला दे गया, तो ए वाला मारना है जो पहले मिल गया। तो बात है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस सवाल को हम यहाँ पर बनाएंगे और आपको हम प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करके बताएंगे कि क्या है ये दो गो आंसर कैसे हो सकता है एक सवाल का, भाई बताएंगे अभी, भागिएगा मत। टोटल बराबर पहले तो इससे निकाल दिए हम लोग 14 + 8 + 25, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल टर्म। 14 8 22, 22 5 कितना 47, और एक और होगा, एक तो ये हो गया, एक और इस फार्मूला से 14 लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के अब मिडिल में 2 जोड़ के घटाना है, इसको जोड़ लिए, अब मिडिल वाला में 2 जोड़ना है। मिडिल में कितना था 8 आदमी प्लस 2 और जोड़ना है। 14 25, 14 25 39, 39 में से 10 जाएगा 29, यानी कम से कम 29 गो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 47 गो होगा उस पंक्ति में। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर आपको पूरे तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ और पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आइए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 2 आंसर कैसे होता है। तो सवाल है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 12वां तथा बी दाएं से 7वां है, दोनों के बीच कुल 3 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी पंक्ति में ए बाएं से 12वां, हाँ, ए बाएं से 12वां, बी दाएं से 7वां, लेफ्ट राइट जोड़ के और मिडिल में 3 व्यक्ति बोला है। तो टोटल बराबर हमारा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल टर्म के फार्मूला से इसको बना लिए, लेफ्ट राइट और मिडिल टर्म, 7 3 10 12 22 होता है। ये 22 व्यक्ति होंगे। कैसे होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, समझने का प्रयास करें। और एक और आंसर, टोटल बराबर एक और कौन सा आंसर, तो लेफ्ट राइट को एक साथ जोड़ना है और मिडिल में 2 जोड़कर घटाना है इसमें से। तो लेफ्ट राइट जोड़ लो, 12 + 7 जोड़ दिए, बाएं से 12वां दाएं से 7वां, 12 7 जोड़ दिए, इसमें से घटाएंगे मिडिल वाला में 2 जोड़ के। अब बताइए 12 7 कितना होता है 19, और 19 में से घटेगा 5 14, यानी 14 व्यक्ति भी हो सकता है, 22 व्यक्ति भी हो सकता है। अब कहेंगे ये दोनों सही कैसे हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले 22 आदमी लेके देखते हैं। 22 आदमी में होना चाहिए ए 12वां, बी होना चाहिए दाएं से 7वां, और दोनों के बीच 3 आदमी आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 22 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब ए को बाएं से 12वां बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है तो समझ लो ए है बेचारा, और इधर से इसका नंबर 12 है। ए 12वां हो गया, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए से इधर 11 आदमी बैठे हुए, तो ए अपने हो गया 12वां स्थान पर। और उधर से बोला है कि बी होना चाहिए 7वां, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बी हो गया उधर से कितना, बी हो गया उधर से 7वां, उधर से। तो एक बात बताइए, बोला था कि अब बीच में 3 आदमी होना चाहिए, 3 व्यक्ति है कि नहीं बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 आदमी है ना। तो एक तो आंसर आपका सही दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा सही आंसर कैसे होगा। 14 गो रहेगा तो कैसे होगा, इसका 2 आंसर आया है ना, 14 भी आया है न्यूनतम संख्या। तो मान लीजिए 14 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग हैं ना, 14 लोग हैं।
तो 14 लोग में कहता है ए बाएं से बढ़हमा, तो बढ़हमा यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ, क्या कि 14 लोग है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से कैमा था, बढ़हमा था, तो बढ़हमा लिख दिया। और एरो इधर से देने का मतलब है कि इधर से गिनते जाके 12 लिखे हैं। और उधर से बी के बारे में बोला जा रहा है कि बी कितना नंबर पर है, 7वां, तो 1 2 3, ये आदमी है ना, है 1 2 3 4 5 6 7, ये बी हो गया, बी उधर से 7वां। अब बताइए बीच में 3 आदमी है कि नहीं, बस इतना ही फर्क है कि एगो में क्रॉस कर गया, एगो में क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ देखिए कितने आदमी, 1 2 3, ये इसमें भी 3 आदमी आ गए, बोला था दोनों के बीच 3 व्यक्ति होना चाहिए, और पहले भी आपको समझा दिए थे इस वाला में भी 3 को बीच में व्यक्ति आ गया था। तो दोस्तों ये लॉजिक था, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर गया है, इसलिए क्या करते हैं कि 3 में 2 जोड़ते हैं और एक्स्ट्रा घटाते हैं। जैसे आपने देखा था अभी कि लेफ्ट राइट जोड़े थे, 12 7 जोड़े थे, 12 + 7 जोड़े थे, तो 12 7 19 हो गया, और लेफ्ट वाला में 2 जोड़ के घटाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लीजिए यहाँ से ये आदमी तो ए तक पहुँचिएगा तो ये सब गिनाएगा, और उधर से आइएगा तो फिर ये आदमी एक्स्ट्रा गिनाएगा, इसलिए 3 आदमी, और ये जो 2 नाम रहता है वो 2 आदमी, 3 2 5 आदमी एक्स्ट्रा गिना जाता है। इसलिए 12 7 19, 19 में से 5 चला जाता है, 14 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों हम आपको एडमिशन लेने का तरीका बता देते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देख लीजिए प्रोसेस। दोस्तों एडमिशन लेने का तरीका है, क्लास ज्वाइन करने का तरीका है यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आपको 100 रुपया पेमेंट करना है। इसमें जो फ़ी है आपको पेड क्लास का, मैथ पढ़िए या रीजनिंग पढ़िए, जितने बैच पढ़ेंगे सब बैच का 100 रुपया प्रति महीना देना पड़ेगा आपको, ये मंथली लगता है। और हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी पेड क्लास के ग्रुप होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, और उसमें हम आपके नंबर को जोड़ लेते हैं। हम जब लाइव होते हैं तो आपको लिंक मिलता है उसी टाइम, हर रोज़ टाइम फिक्स होता है। ये जो आपका क्लास चलेगा सुबह में 8 बजे, और 8 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा। एडमिशन आपको 5 तारीख तक होगा, यानी 5 मई तक। आज 2 है, 2 से 5 तक इसमें एडमिशन होगा, और 8 तारीख से आपका सुबह में 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग का शुरू से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पैसा आपको देना है, ये मेरा विपिन कुमार के नाम से, मेरा नाम से है, अकाउंट है ये 20 45 20 69 399, और IFSC कोड है SBIN 00 12 562। यह हमारा पेटीएम नंबर है 79 70 35 27 39। आप पेटीएम भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आप ये देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास पे फोन, भीम ऐप, पेटीएम कुछ भी है, गूगल पे, तो आप मेरे अकाउंट में भेज सकते हैं पैसे, क्योंकि नाम दिया हुआ है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है। अब उसको भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। किसका स्क्रीनशॉट? तो आपने पैसा जो पेमेंट किया तो आपके पास मैसेज आया कि आपने मुझे, विपिन कुमार को आपने पैसे भेजे, तो उसका फ़ोटो खींच लेना है, मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे मुझे मिलेगा, और हम आपको एक लिंक देंगे, पेड ग्रुप का हम आपको लिंक देंगे। आप लिंक पर ज्यों ही क्लिक करेंगे आप जुड़ जाएंगे, और हर रोज़ लाइव क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा पर्सनली, और वो क्लास प्राइवेट होता है। और केवल 100 रुपया महीना देकर आप पूरी तरह से सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं चैप्टर वाइज पढ़ते हुए। तो ये क्लास, मैं रीजनिंग तो पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन रीजनिंग हमारे बच्चे जो कि पेड क्लास में पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट, उन्होंने कह दिया कि सर ने रीजनिंग आप पढ़ा दीजिए। तो एक बैच हम रीजनिंग को लेकर वहाँ पर आए हैं, इसलिए मैंने सूचना आपको भी दे दिया कि आप लोगों में से जितने भी लोग को जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। तो केवल एडमिशन 5 तक होगा, और 8 से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप पेटीएम भी करते हैं तो पेटीएम करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी पर भेज देना है। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
और ये रीजनिंग हम यहाँ पब्लिकली हम नहीं पढ़ाएंगे, चूँकि आपको हम मैथ का वीडियो लगातार देंगे, चूँकि समय बहुत कम हो पाता है अनअकैडमी पर पढ़ाना, फिर आप लोग को पढ़ाना, पेड क्लास पढ़ाना। तो यहाँ हम मैथ का वीडियो हमेशा रेलवे 100 या एसएससी के लिए हम कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो वो डालते रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप लिंक भी, वहाँ भी जाके आप जुड़ सकते हैं डेमो क्लास के लिए, और यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।